नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हुई, जिसमें जो टूरिस्ट थे 26 लोग मौके पर ही मारे गए। 3 बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। कई घायलों को अस्पताल में भेजा गया है, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और मृतकों का यह आंकड़ा बढ़ सकता है। बताया जाता है कि आतंकवादी 3 या 4 थे जो घने जंगलों में छिप गए हैं। ये समाचार है जो सभी लोगों को मालूम है। मैं बचपन से ही सुनता आया हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। और यह सुनकर ही बड़ा हुआ। और अब रिटायरमेंट के बाद भी वही सुन रहा हूँ। एक समय था जब रेडियो पर, टीवी पर ये प्रचार किया जाता था, किसी भी अनजान वस्तु को हाथ न लगाएं, ये बम हो सकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो सूचनाएं प्रसारित की जाती हैं उनमें भी बीच बीच में बताया जाता था कि किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, ये बम हो सकता है। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये सूचनाएं सुनने को नहीं मिल रही, और इससे काफी हम लोगों के हौसले बुलंद थे। लेकिन ना तो आतंकवादी रुके, ना ही आतंक रुका पूरी तरीके से, और ना ही आतंकवादियों का आतंक का धर्म परिवर्तन हुआ, और ना ही हमें से कोई भी ये साहस कर सका कि पूछता कि आतंकवादियों का धर्म होता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहलगांव में जिन 26 लोगों की मौके पर मौत हुई, उनके आईडी कार्ड देखे गए, उनकी पहचान पूछी गई, उनका नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया। जो हिंदू थे उनको तुरंत गोली मार दी गई। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद बचने की कोशिश की, मुस्लिम नाम बता के। उनको नंगा करके ये देखा गया कि हाँ, खतना हुआ है नहीं, और इसके बाद उनको गोली मारी। मरने वालों में 2 विदेशी भी हैं, एक इजराइल का है और एक इटली का है। अब इस जो एपिसोड है, जिसमें नाम पूछ के गोली मारी जा रही है, धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह हिंदू है, मीन्स मुसलमान नहीं है, उनके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। मतलब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई मुस्लिम की हत्या न होने पाए। तो अब आप क्या कहेंगे कि किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता या आतंक का धर्म नहीं होता? लोगों को, खासतौर से विशेष धर्म के लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन दुनिया में आतंकवाद का एक ही धर्म है। और आतंकवादी जितने भी हैं वो भी एक वर्ग विशेष से ही संबंधित है। कभी आपने हिंदू आतंकवादी नहीं सुना होगा, ज्यूज आतंकवादी नहीं सुना होगा, यहूदी आतंकवादी नहीं सुना होगा। दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवाद है, वहां पर समुदाय विशेष का ही नाम आता है, एक ही धर्म का नाम आता है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं का इतना भी साहस नहीं रहा कि वो कह सकें कि नहीं, आप आतंकवाद का धर्म है। मुस्लिम वर्ग के नेता और कांग्रेस के नेता हमेशा कहते हैं कि आरएसएस दंगे करवाता है, आतंकवाद फैलाता है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भगवा आतंकवाद, कोई हिंदू आतंकवादी मिला हो। अभी हाल में मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ, उसके पूरे देश में आलोचना तो हुई, लेकिन कहीं आक्रोश दिखाई नहीं पड़ा। हिंदुओं को अपने आक्रोश के लिए एक समुदाय विशेष से सीख लेने की जरूरत है। इस्लाम धर्म से कहीं ज्यादा राजनीतिक पार्टी है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान किया गया, इसकी निंदा की गई, यानी जो आतंकवादी घटना हुई उसकी निंदा की गई, और पाकिस्तान को कोसा गया और सरकार से अपील की गई कि इसका सफाया किया जाए। ये बहुत अच्छी बात लगती है। लेकिन इसका उद्देश्य भी है, ये चीज उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में लोगों का गुस्सा एक समुदाय विशेष की तरफ न जाए, उस गुस्से को रोकने का प्रयास किया जाए। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सब कुछ रोक देना चाहिए, जम्मू कश्मीर में सारी गतिविधियां रोक देनी चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, और वो तो शुरू से यही कहती रही है। आपको याद होगा कि उमर अब्दुल्ला ने थोड़े दिन पहले कहा गया था कि उनके हवाले से
कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का समय आ गया है, इसका स्टेटस बहाल किया जाना चाहिए। वो छटपटा रहे हैं क्योंकि उनके पास सारे अधिकार नहीं है, बहुत सारे वित्तीय संसाधन पर उनका सीधा कब्जा नहीं है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। उनकी अपनी प्रॉब्लम समझ में आती है। और उसके कुछ दिन बाद ये घटना हो जाती है। आप अगर स्थानीय जो निवासी हैं मुस्लिम खासतौर से उनके बयान देखें, उनकी जो इंटरव्यू मीडिया ला रही है, और मीडिया भी जानबूझकर ऐसे बयान ला रही है, वो भी कहते हैं कि नहीं, बहुत गलत हुआ है, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी और इसकी हम मजम्मत करते हैं। तो उनको चिंता ये नहीं कि हिंदू मारे गए हैं, उनको चिंता ये है कि उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। अब यहाँ पर जो सैलानी है नहीं आएंगे, पर्यटक नहीं आएंगे, तो उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, अन्यथा उनको कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी भी मौलाना, मुल्ला ने इसकी आलोचना नहीं की है। और असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने मुर्शिदाबाद की जो घटनाएं हुई जिसमें पलायन हुआ हिंदुओं का, हत्या, बलात्कार, घरों में आग लगा दी गई हिंदुओं के, उस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम टीएमसी के प्रवक्ता नहीं हैं, बंगाल सरकार के प्रवक्ता नहीं है, वो सरकार जाने। और ज्यादातर लोग जो आगे आए भी, उन्होंने कहा भाई तो कानून और व्यवस्था की समस्या है, इसको हिंदू मुसलमान के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये तो पूरी तरीके से भाईचारा है। और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोगों ने तो कहा कि इससे ज्यादा सुख शांति भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। अब ये समय आ गया है, हिंदुओं को भी हिम्मत दिखानी चाहिए। इतने लोग जम्मू कश्मीर मारे गए हैं, प्रधानमंत्री जद्दा से वापस आ गए हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, क्या किया जाए। निश्चित रूप से सरकार कोई ना कोई कड़ा कदम जरूर उठाएगी, लेकिन सामुदायिक रूप में हिंदू कड़ा कदम कब उठाएंगे? किसी भी हिंदू संगठन ने अभी तक तो धरना प्रदर्शन करने की भी नहीं सोची। और आपको ताजुब होगा, ये एक सुखद आश्चर्य भी है कि जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय मुसलमान हैं उन्होंने कल कैंडल मार्च भी निकाला, आतंकवादियों का विरोध करने के लिए, इन हत्याओं के विरोध में। तो आप समझ सकते हैं कि एक कैसी व्यवस्था है जिसमें जब जरूरत पड़ती है लोग झूठ बोलते हैं, जब जरूरत पड़ती है नाटक करते हैं, जब जरूरत पड़ती है अपने समुदाय की रक्षा करने के लिए, गुस्सा शांत करने के लिए, जनता का प्रकोप खत्म करने के लिए, रोकने के लिए, तो वो उस ढंग से अस्थायी रूप से स्टेटमेंट भी देते हैं। इसके बाद भी वक्फ बोर्ड की जो धरना प्रदर्शन वो चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं, जबकि ये अधिसूचित हो गया, कानून बन गया है। और अभी तक यही लोग संविधान की किताब लेकर घूमते थे। सरकार तो जो करेगी करेगी, हिंदुओं को अपनी चेतना का प्रदर्शन करना चाहिए। और जो कश्मीर में हुआ है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और जो वक्फ संशोधन कानून के रूप में जो एक बार फिर से भारत को जलाने की कोशिश की जा रही है, उसका मुकाबला करने के लिए हिंदुओं को भी प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए, शांतिपूर्ण। किसी भी तरह की हिंसा उचित नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अपनी एकजुटता दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं है। तो हम उन सभी मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप जहां कहीं जिस रूप में भी हैं, इस सब की आलोचना करें, और खास तौर से जो पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है उसकी आलोचना करें, और शांति मार्च ऑर्गेनाइज करें। तो इस अंक में यहीं तक, इस निवेदन के साथ कि आप इस घटना का संज्ञान लेंगे, इसकी तह में जाएंगे कि ये घटना क्यों हुई। अगर ये लोग हिंदू नहीं होते तो इनकी मृत्यु नहीं होती। जो मुस्लिम निकले उनको छोड़ भी दिया गया, आईडी कार्ड देखकर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये जो देश है बड़ी तेजी से इस्लामीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। और आज अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा संकट आप करके जाएंगे, अगर आप इसका आज विरोध नहीं करेंगे। नमस्ते, फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए।